शासन या प्रशासन, इसका दोष रहा है हमेशा ही। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कहूंगा, सबसे पहले दोष इसमें हरियाणा सरकार का और हरियाणा की कानून व्यवस्था की ढुलमुल नीति का जो है, और उसके लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ आपने नाम जो लिए उसमें मैं कहूंगा कि हमारे विधायक का कोई हिंसा में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जिन औरों का नाम ले रहे हो उनको तो उस घटनाक्रम से पहले का साक्ष्य है उनके और सारी चीज है, उसमें उनके खिलाफ कोई हरियाणा सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। और यही जो कार्य विफलताएं हैं अपनी, उनको छुपाने के लिए मैं समझता हूं कि सच्चाई पे ये हरियाणा की सरकार जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए सच्चाई को कभी उजागर नहीं होने देगी। इसी कारण हम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होए। हम दोषियों को खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन दोषियों के कार्रवाई जो खुद सरकार अपनी कमी की वजह से जो उसमें संलिप्त है, तो वो कैसे किसी दो करेगी। इसी वजह से बेगुनाहों को जो है इसमें संलिप्त करा जा रहा है। मंत्री जी, मोनू मानेसर के अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा दल से जुड़े हुए हरियाणा के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों के नाम राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में खोले हैं, जिन्होंने या तो न ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए आपने क्या कहा? हम ये कहेंगे कि गौ रक्षक के भेष में जो लोग थे वो पूरी तरीके से आज समाज के सामने, प्रदेश के सामने उनका किरदार जो है, और उनका हम पहले दिन से कह रहे थे ये गौरक्षक नहीं है, ये गौरक्षक के भेष में ये जो है नरभक्षक हैं। और वो आज आपके सामने हो गया किस तरीके का उनका किरदार है, किस तरीके से बड़े बड़े गिरोहों के साथ मिलके उनकी मंशा है और क्या उनके दिमाग में चलती है, और किस तरीके से हरियाणा सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आप इसको बात को भी देख सकते हैं, अपने घर पे बेफिक्र होके इतने बड़े इलाके में बद अमनी फैला के वो अपने घरों में रह रहे थे। और एक चुने हुए विधायक को इस मामले में अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपनी उसके करने के लिए नाजायज तरीके से उसका नाम लेके उसमें करने का, और आज जो है पुलिस रिमांड पूरा हो गया। कोई सबूत आज के दिन हम आपके सामने करें हमारे विधायक के खिलाफ ये नहीं जुटा पाए हैं। ये निरंतर बिल्कुल झूठा जो है मुकदमा उनके ऊपर अंकित किया गया है। मंत्री जी, बजरंगी, मोनू मानेसर और 5-7 लोग तावड़ू से गिरफ्तार हुए हैं, जबकि तलवारें लोगों ने लहराई, फायरिंग का एक शख्स दिख रहा है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या कहें? हमारे विधायक साथी चौधरी इलियास ने यही कहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और हम भी आज कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और मोनू मानेसर को भी जो उसकी जो वीडियो वायरल थी उससे पहले का, उसमें कोई मुकदमे में नहीं लिया है। वो तो जब फिर से जलाभिषेक होगा उसकी एक वीडियो पे मुकदमा किया गया। इनकी कार्रवाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं बदनीयती सरकार में है। और ये जो भी दोषी हैं, चाहे वो हमारा यहाँ के इलाके के लोग हैं, चाहे वो यात्रा के दौरान असामाजिक तत्व जो उसमें शामिल होके हथियारों के साथ जो यात्रा करने आए थे, हमारी समझ से परे है। यात्रा में के धार्मिक यात्रा में हथियारों के समय कहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, इस सरकार में केंद्रीय मंत्री जो यहाँ से सांसद हैं उन्होंने कहा हुई बात है। और उसके बाद भी ये सरकार कहती है ये तो पूर्व नियोजित सुनियोजित है। तो आज तक क्यों नहीं तथ्य आए है किसी तरीके से? हम एक मानते हैं सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बेगुनाहों पे कर रही है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और उसी क्रम में इन्होंने हजारों लोगों के आशियानों को, उनके दुकानों को, उनके व्यवसायों को खत्म करने का काम किया है। वो अवैध निर्माण के नाम पे और नाजायज निर्माण के नाम पे। हम सब इन चीजों की वजह से ही आपके माध्यम से कह रहे हैं, हम आज भी अपनी उसी मांग पे हैं, दूध का दूध पानी पानी होगा। और इस बात में कह सकता हूँ हरियाणा के लोगों ने इस बात को भांप लिया, और इसी चाहे वो किसान यूनियन हो, खाप पंचायत हो, उन्होंने इन सब चीजों को देखने के बाद हरियाणा सरकार की इस विफलता को देख के पूरे हरियाणा ने बहुत इसमें एक जो है शांति बनाने का काम किया। इस आग को जो ये इन्होंने शरारत हुई उसको पे पानी डालने का काम किया। और उसके लिए हम आज भी आपके माध्यम से, हमने 4 तारीख को भी शुक्रिया अदा करा, आज भी करा। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें शांति और अमन की इसमें हमेशा थी, इस तरीके का वातावरण कभी नहीं रहा। लेकिन 2014 से क्यों बीजेपी के राज में इस तरीका हो रहा है, इसी बात के सवाल जो है
आपके सामने हम खड़े कर रहे हैं और यही कारण है। मोनू मानेसर खुलासे पर खुलासे कर रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हो, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हो, वो अभी भी कह रहे हैं कि मोनू को ना हम केवल कानूनी मदद करेंगे, बल्कि मोनू निर्दोष है, उसको गलत बताया जा रहा है। आप क्या कहें? मैं यही कहूंगा, आज गृह मंत्री जो हैं, जो बड़ी बड़ी क्लीन चिट देते थे और जो पुलिस अधिकारी देते थे, वो आए और आज इस चीज के लिए उनके करें कि क्या मोनू मानेसर अब भी इनकी नजरों में जो है वो दोषी नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब ये हुआ भी नहीं था, जब शेखपुर का मामला था, कि ये गौ रक्षा के नाम पे नरभक्षक हैं, अपना एक रैकेट चला रहे हैं, अपनी एक जो है एक व्यवसाय चला रहे हैं और उसकी एवज में इस इलाके के भाईचारे को खराब कर रहे हैं। ये साफ हो चुका है शीशे की तरह कि हरियाणा पुलिस समय रहते नासिर और जुनैद की मदद करती, नासिर और जुनैद शायद जिंदा हो, उनको फिरोजपुर झिरका थाने ले जाएगा, स्पेशल स्टाफ ले जाएगा, लेकिन हरियाणा पुलिस आज भी मुकर रही है कि उनके पास नासिर जुनैद को लाया गया था। अब क्या? वो तो मैंने पहले कहा था, कासम भाई पहले शुरू में ही कहा था कि अगर हरियाणा सरकार सीआईए फिरोजपुर झिरका, हरियाणा पुलिस फिरोजपुर झिरका अगर उस वक्त उनको अपने कस्टडी में रख लेती तो शायद अगर वो मौत के घाट नहीं उतरते और आज ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता, चाहे वो मामन जी की बात हो, चाहे वो नाजायज गिरफ्तारियों की बात हो, चाहे इलाके में शांति भंग होने की बात हो। लिहाजा हम आपके जरिए से फिर दोबारा ये कहना चाहते हैं कि जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार होना चाहिए और जो बेगुनाह है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर वो पकड़ भी दिया है और जो नहीं पकड़ा है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई और आगजनी में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार ने 5 पैसे की किसी को मदद नहीं की है। क्या इसके बारे में कांग्रेस पार्टी भी, हम भी, सारे तीनों विधायक कांग्रेस के पहले से कहता है कि जिन बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जो गरीब आदमी है, जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, वो तबाह और बर्बाद करने का काम जो है वो इस सरकार ने किया है। लिहाजा उनको जल्द से जल्द उनका उचित मुआवजा दिया जाए, ये मैं आपके जरिए से मांग करता हूँ। बीजेपी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को भरोसा दे रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा चुके हैं हिंसा में उनकी जांच करेंगे, जो निर्दोष है उनको निकालेंगे। कितना भरोसा आपको हरियाणा पुलिस की जांच पर? देखिए, वो तो आप देख ही रहे हो कितना भरोसा हम कर सकते हैं हालात से। लेकिन अच्छी बात है, हम तो डीजीपी साहब अगर ये तो कर देते हैं तो ठीक है, इंक्वायरी करें और जो सामने जब आएगा अगर इंसाफ मिलेगा तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जब इंसाफ नहीं मिले तो हम कैसे मान लेंगे इंक्वायरी? विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है कि हुड्डा ने मोमन खान को कहीं ना कहीं मदद नहीं की। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर, सुनो मेरी बात। जहां तक मदद की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी ने भी, आदरणीय हुड्डा साहब ने भी अपने तरीके से सरकार की जो नाकामयाबी उस पर सवाल उठाया है और उसने कहा है कि भाई ये नाजायज कार्रवाई बंद होनी चाहिए, जो नाजायज गिरफ्तारियां हुई है। और मामले के खिलाफ भी उन्होंने यही कहा है कि उनके खिलाफ अगर कोई बात थी तो वो हाउस में स्पीकर ने कहनी चाहिए थी। मामले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, कितने जवान आपको मिले, क्या कहें? बिना मांगे दे तो उसके लाठी। असल में बात ये है, अब करके आदमी वो काम है, फिर अब उसे रिफू करना चाहते हैं। ये पहले दिनों का वादा कर दिया, अब उसको ये लोगों की नजर में रिफू करना चाहते हैं। अब मैं नहीं समझता वो बेचारे सर्विस पुलिसमैन तो जो है वो अपनी ड्यूटी पर जो है वो कोई भी हो, लेकिन फिर भी अच्छी बात है अगर ये इस बात को सोचते हैं कि कोई नई एंट्री घटना ना हो। कितने जवान मिले? है जी? कितने जवान? आपके पास क्या रिपोर्ट? 4 हो गए, उसे 2 मिले, 2 पहले ही है। कोई करता नहीं, सरकार को ये तो सरकार, ये सरकार ने दिए, हमने कोई मांग नहीं की। अब ये तो सरकार बता सकती है क्या बयान दिया, क्या हमारे सामने नहीं दिया सरकार ने। ऐसा कोई नहीं है।